हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। रफ़ी को इस बात का इल्म हो चुका है। हरीम कहकशां बेगम और उसकी सारी फैमिली को अपने घर पर पनाह दे रही है और कहकशां बेगम ने जो कुछ हरीम के साथ किया था, उसके बाद रूफ़ी ये हरगिज़ नहीं चाहता हरीम किसी किस्म का ताल्लुक भी उस फैमिली से रखे। रूफ़ी जब हरीम से बात करने के लिए उसे फ़ोन करता है तो रूफ़ी हरीम से कहता है कि तुमने दोबारा कहकशां बेगम की फैमिली के साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ाए हैं? जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद ये मुनासिब भी नहीं बनता कि तुम उनसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक रखो। क्या तुम दोबारा फ़ाइज़ की ज़िंदगी में वापस तो नहीं जाना चाहती? हरीम रूफ़ी को जवाब देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो फ़ाइज़ से अलहदगी चाहती हूँ। और जब हरीम रूफ़ी से ये तमाम बातें कर रही होती, कहकशां बेगम रूफ़ी और हरीम की सारी बातें सुन रही होती है। हरीम की फ़ाइज़ से अलहदगी की बात सुनकर कहकशां बेगम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फ़ाइज़ लैबा को फ़ोन करता है और उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द घर वापस आ रहा हूँ और एक खुशखबरी के साथ वापस आ रहा हूँ। लैबा अपने भाई से पूछती है कि आप क्या खुशखबरी लेकर आ रहे हैं? फ़ाइज़ अपनी बहन लैबा को बताता है मुझे जॉब मिल गई है, वो भी कराची ऑफ़िस में, तो मैं बहुत जल्द घर वापस आ जाऊँगा। लैबा ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और लैबा फ़ाइज़ को ये भी बताती है कि हम सब लोग हरीम भाभी के घर पर रुके हुए हैं। शेख फुरकान की तबीयत बेहतर होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। शेख फुरकान के पास और कोई ठिकाना नहीं होता जाने के लिए, तो मुदस्सिर हसन शेख फुरकान को लेकर हरीम के घर पहुंच जाते हैं। और रेहान ने जो कुछ भी शेख फुरकान और उसकी फैमिली के साथ किया था, इस वजह से शेख फुरकान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और इसी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी। शेख फुरकान अपनी बीवी और अपनी बेटी से कहता है मैंने इतना सब कुछ किसके लिए किया था? रेहान जैसी बेवफा औलाद के लिए, जिसने हमें कंगला बनाकर दर बदर भटकने के लिए यूं ही छोड़ दिया। हमारी अपनी औलाद हमारे काम नहीं आई, लेकिन हरीम हमारे काम आई है। शेख फुरकान कहकशां बेगम से सवाल करता है कि आपने फ़ाइज़ को ये बताया है कि हम हरीम के घर पर रुके हुए हैं? कहकशां बेगम के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। वो शेख फुरकान से झूठ बोलती है और उसे कहती है मैंने फ़ाइज़ को ये बताना मुनासिब नहीं समझा, मैं नहीं चाहती हरीम और फ़ाइज़ का आमना सामना हो, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया और हमें फ़ाइज़ के आने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। कहकशां बेगम हरीम के पास आती है और उसे सवाल करती है क्या ये बात सच है, तुम वाकई फ़ाइज़ से अलहदगी चाहती हो? हरीम कहकशां बेगम को जवाब देती है आप अपने शक का इज़हार कर रही हैं या अपने खौफ का? कहकशां बेगम हरीम से कहती है मुझे किस बात का खौफ होना है, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ और मेरे पास सिर्फ फ़ाइज़ ही बचा है, मैं उसको नहीं गंवाना चाहती। हरीम कहकशां बेगम को जवाब देती इस अनचाहे सफ़र में मैंने भी अपना बहुत कुछ खोया है, एतबार, इज़्ज़त मान, और मैंने फ़ाइज़ को भी खो दिया है। आपने और नासिर ने मिलकर मेरी इज़्ज़त को भी नीलाम कर दिया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा।